हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करने वाला हूं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 30 नंबर। जो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसका ट्रांजेक्शन नंबर 1 पहली ट्रांजेक्शन है। मैं ये आज आपको कराना चाह रहा हूं। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स, चैप्टर नंबर 17 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 30 का ट्रांजेक्शन नंबर 1 है, जो यहां पर मैंने यहां लिखा हुआ है। ये ट्रांजेक्शन में बुक से, उसी टीएस ग्रेवाल की बुक से यहां पर लेके आ गया हूं। तो बच्चों, आइए समझेंगे, देखेंगे, फिर हम पहुंचते हैं रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री तक। वही टेक्निक, उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ, जैसा कि मैं आपको प्रीवियसली 29 तक सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको करा चुका हूं। तो आइए पढ़ते हैं बच्चों। वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस। वेजेस, जो उसका रख रखाव का वेजेस, जो हमने मजदूरी दी है, बेसिकली वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस डेबिटेड टू द वेजेस अकाउंट ₹5,000। भाई देखो, करेक्ट एंट्री मैं समझा देता हूं पहले। करेक्ट, रॉन्ग, फिर हम पहुंच पाएंगे रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री तक। रेक्टिफाइड एंट्री। बच्चों समझो, सिर्फ ये गलती समझो क्या हुआ है। ऑफिस के कंस्ट्रक्शन के लिए जो वेजेस दिया गया, ऑब्वियसली वही बात है कि एक एसेट है। कंस्ट्रक्शन ऑफिस क्या है? ऑफिस बिल्डिंग है, फर्नीचर, जितने भी ऑफिस के लिए खर्चा होता है कंस्ट्रक्शन ऑफिस के लिए, तो वो ऑफिस अकाउंट में आप डेबिट करेंगे, क्योंकि ऑफिस हमारा एक एसेट है। जो मजदूरी लगी हो, जो इंस्टॉलेशन, फिक्सचर, फर्नीचर, कुछ भी खर्चा हुआ ऑफिस के लिए, आप वेजेस में डेबिट नहीं कर सकते। अकाउंटेंट ने वेजेस में डेबिट कर दिया। तो सबसे पहले आइए समझते हैं, जो ₹5,000 का खर्चा हुआ है वो ऑफिस अकाउंट डेबिट, करेक्ट एंट्री के थ्रू ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लो कि कैश गया ₹5,000, ये होना चाहिए था। ठीक है बच्चों, अब गलती क्या हुई, अकाउंटेंट ने उसको वेजेस अकाउंट डेबिट, ये प्रिंसिपल एरर है, बेसिकली एरर ऑफ प्रिंसिपल, जो ये बताता है कि आपको रेवेन्यू के खर्चे आपको रेवेन्यू में डालने हैं, जो नॉर्मल एक्सपेंडिचर होते हैं, अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल नेचर का खर्चा होगा, जो एसेट से रिलेटेड होगा, आप उसी एसेट में, जैसे यहां पर मैं ऑफिस की बात कर रहा हूं, फिर फर्नीचर हो सकता है, मशीनरी हो सकती है, प्लांट हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, आप उसी से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा उसी में डालेंगे। यहां पर वेजेस अकाउंट डेबिट, जो कि एक नॉमिनल अकाउंट है, अकाउंटेंट ने ये कर दिया नॉमिनल अकाउंट में, रेवेन्यू ट्रीट करते हुए ₹5,000 को उसने डेबिट कर दिया। अब आपको यह समझ में आना चाहिए कि कैश अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, वेजेस अकाउंट गलत में डेबिट हो गया, जो कि फर्नीचर ऑफिस को डेबिट करना चाहिए। तो रेक्टिफाइड एंट्री के थ्रू आप ऑफिस अकाउंट डेबिट 5,000 से कर देंगे, उसको ठीक करते वक्त, रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री लिखते वक्त, क्योंकि हमें डेबिट में चाहिए। ये अकाउंट को नलीफाई करने के लिए आपको क्रेडिट करना पड़ेगा टू वेजेस ₹5,000। बच्चों, मैं उम्मीद ये करता हूं कि इस पैटर्न से आप बहुत आसानी से रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री तक पहुंच पाएंगे। मैं उम्मीद ये करता हूं कि इस पैटर्न से आपको यह प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 30 का ट्रांजेक्शन नंबर 1 अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, share and subscribe. Thank you. Thanks for watching.